आज की कहानी है मजबूरी किसी बंद दरवाजे के पीछे कपड़े उतारने को मजबूर करती है। कभी नौकरी के झूठे वादे तो कभी प्यार का झांसा, पति का धोखा और कई बार खुद उनकी मजबूरी किसी बंद दरवाजे के पीछे कपड़े उतारने को मजबूर करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक और कमेंट करके वीडियो को शेयर कर देना, इसीलिए क्योंकि जब भी वीडियो डालें आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। कर दो भाई, पैसा नहीं लगता है। उस सेक्स वर्कर की जुबानी जब मैंने सुनी उसकी मजबूरी की कहानी, तब पता चला कि देश में महामारी ने क्या क्या किया। कि एक ऐसी महिला जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए इस गंध में उतरना पड़ेगा, जिसने उसकी हंसती खेलती जिंदगी और गरीबी ने उसे वैसे ही मजबूर कर रखा था, कि अचानक कोरोना जैसी महामारी के चलते देश भर में लॉकडाउन लग गया, जिससे उसकी जिंदगी भी लॉक हो गई और गरीबी वैसे ही उसके घर में टोंगे पसारे थी। कि अचानक लगे लॉकडाउन ने और उसकी गरीबी में उससे भी जिस्म फरोशी की तरफ धकेल दिया। और एक दिन उसने एक अपनी मजबूरी और लाचारी के चलते इस धंधे को चुन लिया। उससे जब मैंने बात की तब पता चला कि उसे अभी इस धंधे में 1 महीना हुआ है। उसने बताया कि हमें बुलाने वाले ज्यादातर लोग उम्र वाले रिटायर्ड लोग होते हैं, लेकिन सबकी चाहत 60 साल की लड़की की होती है। यहाँ लड़की की उम्र, उसकी फिटनेस और रंग के हिसाब से पैसे मिलते हैं। औसतन 2 वर्ष से 2 साल तक रुपए एक बार के मिलते हैं। उसने धंधे की परतें खोली है। एक स्त्री कभी नहीं चाहती कि वो ये सब काम करे, लेकिन मजबूरी उन्हें इस धंधे में धकेल देती है। कभी नौकरी के झूठे वादे तो कभी प्यार का झांसा, पति का धोखा और कई बार खुद उनकी मजबूरी किसी बंद दरवाजे के पीछे कपड़े उतारने को मजबूर करती है, जिसके बाद बाहर की दुनिया उनके लिए सिमट जाती है। जिस्म फरोशी की दुनिया रहस्यों जैसी है। ज्यादातर लोग अपने अपने हिसाब से अंदाजा लगाते हैं। कहा जाता है जो यहाँ एक बार आ गया वो इसकी काली साया से निकल नहीं पाता। कभी नौकरी के झूठे वादे तो कभी प्यार का झांसा, पति का धोखा और कई बार खुद उनकी मजबूरी किसी बंद दरवाजे के पीछे कपड़े उतारने को मजबूर करती है, जिसके बाद बाहर की दुनिया उनके लिए सिमट जाती है। भोपाल में रहने वाली जेस इनमें से एक है। घर वालों ने गरीबी के चलते 20 साल की उम्र में शादी कर दी थी। मजदूर पति की टांग टूटने के बाद जब पति बिस्तर पकड़ गया तब कोई सहारा नहीं बचा। जैसे तैसे अपना घर बर्तन मांजकर चलती थी, लेकिन लॉकडाउन में मालिक बाहर चला गया, जिस कारण तंगी का सामना करना पड़ा। बमुश्किल जैसे तैसे अपना गुजर बसर करने वाली एक बेटा और बेटी साथ ही लाचार बिस्तर पर पड़े पति का पेट नहीं पाल पा रही थी। मजबूरी में वो सेक्स वर्कर बन गई। ये जो मेरी इस खबर की सूत्रधार है उसको मैंने नाम जेस दिया है, जो पिछले 1 महीने से इस धंधे में है। वो इस काम से हालांकि खुस्तौन ही है, लेकिन बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छी परवरिश देना चाहती है। हालांकि जेस का खाना है कि मैंने अच्छा पैसा कम लिया है। इन दिनों अब मैं परेशान नहीं हूँ, मेरे पति का इलाज भी चल रहा है। बेटा और बेटी दोनों को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी। पति को मतलब नहीं, लेकिन मोहल्ले और रिश्तेदारों के लिए वो घरेलू महिला है और कुछ पार्ट टाइम काम करती है। वो चाहती भी नहीं दुनिया को उनके काम के बारे में पता चले, इसलिए वो एक ऑफिस में भी झाड़ू पोछे का काम हाल ही में करने लगी है और समाज में मान सम्मान से जीते हुए अपना काम उसी तरह कर रही है जिस तरह इस धंधे में आने से पहले करती थी। जब मैंने उससे सवाल किया कि इस तरह का पेशा और परिवार को कैसे संभालती है, पूछने पर जेस का गला भर आया। मायूसी के साथ वो बताती है, हर वक्त डर बना रहता है, कोई देखना किसी को पता न चल जाए। अगर किसी को पता चला तो लोग क्या कहेंगे? बच्चों का क्या होगा? लोग क्या बोलेंगे? वैसे एक सेक्स वर्कर की कामकाजी उम्र कुछ ही वर्षों की होती है। जेस की उम्र ज्यादा तो नहीं, लेकिन उनके मुताबिक कुछ साल बाद बिकाऊ नहीं रहा जाएगा है और वो ग्राहकों को आकर्षित नहीं कर पाएगी, नहीं उनकी पहली पसंद। कुछ देर चुप रहने के बाद वो कहती है, हर आदमी को तो सुंदर और कम उम्र की लड़की चाहिए। फिर मनमाने पैसे नहीं मिलते, वैसे भी ग्राहक हर बार नई लड़की चाहता है। हाँ, कुछ परमानेंट ग्राहक है, इसमें ज्यादातर लोगों को हमसे प्यार ही है, वो जरूर लगातार बुलाते हैं। जिसकी ये कहानी सुनने के बाद मेरी खबर को और रोचक और सरकार की आंख से पट्टी खोलने मैंने जैसे से पूछा, और कितनी ऐसी महिला को जानती हो जो लॉकडाउन के बाद इस धंधे में आई? उसने मुझे 2 और महिला के बारे में बताया और मैं उन 2 से मिला उनकी सभी महिलाओं की मजबूरी और लाचारी यही थी, भूखमरी और बच्चों का पालन पोषण। इसमें
सिसातम हिला ऐसी थी जिनको पति ने छोड़ दिया है, विधवा थी जिन्होंने घर वालों के खिलाफ शादी की थी। ये मजबूरी थी कि वो घर वालों से अपनी स्थिति नहीं बता सकती थी, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों का और अपना पेट भरने इस रिश्ते को चुना। अब अगर लॉकडाउन के बाद ऐसा असर पड़ा है कि गरीब और लाचार महिलाओं को इस गद्दे धंधे में उतरना पड़ गया, तो लानत है उन सभी संस्थाओं पर जो सरकार से गरीब और लाचार की मदद के लिए मोटी रकम लेती है और पूछता है भारत के उस सवाल का जवाब है जिन्होंने इन्हें इस धंधे में धकेकर आत्मनिर्भर भारत बनाया।